नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कौन है वो। कहानी बड़ी रोमांचित है, तो शुरू करते हैं कहानी। आज नरोत्तम मिश्रा जी कई सालों बाद अपने परिवार के साथ अपने गांव और पैतृक मकान में अपने परिवार के साथ लौटे हैं। बहुत साल पहले रिश्ते में कहलाने वाले अपने ताऊ के साथ दुबई चले गए थे। घर में केवल उनकी माँ और पत्नी थे। पिता बचपन में गुजर चुके थे, इसलिए रुपयों की ज़रूरतों के हिसाब से एक एक करके सारी जायदाद बिक गई थी। पड़ोस के एक ताऊ जी दुबई में रहकर ही कमाई करते थे, इसलिए उन्होंने नरोत्तम को दुबई चलने को कहा। नरोत्तम ने ये बात अपने अम्मा से कही, लेकिन अम्मा नहीं मानी। पर बहुत समझाने पर बाद में अम्मा राजी हो गई। नरोत्तम की पत्नी भी नरोत्तम को बाहर भेजने को राजी ना थी, लेकिन बाद में वो भी राजी हो गई और फिर नरोत्तम ने दुबई जाकर बहुत पैसे कमाए, अम्मा को भेजे। अम्मा भी बहुत खुश हुई। अम्मा तो अब नहीं रही, वो उनका अंतिम संस्कार भी कर नहीं पाए थे क्योंकि समय से भारत ना पहुंच सके थे। लेकिन अम्मा की 13वीं में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अम्मा के जाने के बाद फिर वे कभी भी गांव में नहीं लौटे और दुबई में ही अपने परिवार के साथ बस गए। उस दिन मकान में पहुंचने के बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चे आते ही सभी लोग साफ सफाई में लग गए। बाहर से भी 2-3 नौकरों को इस काम के लिए बुलाया गया। घर का कुआं शायद माँ ने लकड़ी के तैकों से बंद करवा दिया था। अकेली रहती होगी, इसलिए कुएं की ज़रूरत ना होगी। आंगन में हैंडपंप भी था, सालों से चला नहीं था, इसलिए खराब हो गया था। नरोत्तम जी ने पहले उसे ठीक करवाया। उस दिन साफ सफाई के बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के सहित उन्होंने रात का खाना खाया, जो कि गांव की पक्की सड़क पर स्थित ढाबे से मंगवाया था। और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात को अचानक नरोत्तम जी की आँख खुली। उन्हें लगा कि कोई उनकी चारपाई के पास रो रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को जाकर पूछा, तो पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। वो नींद में थी और वो बोली, आपने कोई सपना देखा होगा, चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। लेकिन नरोत्तम जी का मन नहीं माना और उन्होंने अपने कमरे का बल्ब जलाकर देखा तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। नरोत्तम जी अपने बिस्तर पर आकर सो गए। कुछ देर बाद उन्हें फिर से रोने की आवाज़ आई। वे फिर उठे तो देखा वहाँ कोई नहीं था। अब वो आंगन में आ गए। कुछ देर वहीं पड़ी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन उनके सामने जो कुर्सी पड़ी थी, अचानक वो खुद ब खुद खिसक कर उनके पास आ गई। नरोत्तम जी अब डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो। फिर दीवार पर उन्हें एक छाया सी दिखी, जो कि अम्मा के कमरे की ओर जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे अम्मा के कमरे में चले गए और कमरे का बल्ब जलाकर देखा तो अम्मा का संदूक खुला पड़ा था। उन्होंने संदूक के पास जाकर देखा तो एक तस्वीर उसमें पड़ी थी, जिसे देखकर वो परेशान हो उठे और साथ में बहुत सी चिट्ठियाँ भी उसमें पड़ी थी। उन्होंने एक एक करके वो चिट्ठियाँ खोलकर पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तस्वीर किरण की थी और वे चिट्ठियाँ तो उसे किरण ने लिखी थी जब वो दुबई में था। लेकिन किरण की चिट्ठियाँ अम्मा के संदूक में कैसे पहुँची? इसका मतलब है कि अम्मा ने ये चिट्ठियाँ मुझ तक पहुँचने नहीं दी, और जो चिट्ठियाँ अम्मा मुझे लिखती थी उसमें उन्होंने किरण को बच्चलन और आवारा कहा था। मतलब किरण ऐसी नहीं थी। वो घर से नहीं भागी थी किसी के भी साथ। वो सब झूठ था। वो अगर किरण घर से नहीं भागी थी तो आखिर वो गई कहाँ? और यही सोचकर वो रोने लगे। फिर उन्होंने अम्मा के कमरे का बल्ब बंद कर लिया और फिर से आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ गए।
आंगन में काफ़ी अंधेरा था। तभी उनके बगल वाली कुर्सी में एक साया आकर बैठ गया। उसे देखते ही नरोत्तम जी डर गए और उससे पूछा, कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं किरण, वो साया बोला। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अम्मा ने तो कहा था तुम घर से भाग गई थी किसी के साथ। तभी तो मैंने दुबई में किसी और से शादी कर ली और वही बस गया, नरोत्तम जी बोले। फिर किरण का साया बोला, आपसे फेरे लेने के बाद भला किसके साथ भागती मैं? आप मेरे पति थे और मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। आपके यहाँ से जाने के बाद अम्मा मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। उन्हें तो मैं पहले से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि आपने मुझसे प्रेम विवाह किया था। इसलिए वो तो हमेशा मुझे मारती पीटती रहती थी। मैं आपको चिट्ठियाँ लिखती थी और उनसे डाकघर में डालने को कहती थी, लेकिन शायद उन्होंने कभी भी कोई चिट्ठी नहीं डाली। और आपके जाने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब मुझसे और भी बारी बारी काम करवाने लगी थी वो। एक दिन मैं बहुत बीमार थी और मैंने कोई काम नहीं किया। तब अम्मा ने उस दिन मेरे सिर पर लोहे की कढ़ाई फेंक कर मारी। मेरा सिर फट गया, खून बहने लगा, लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं किया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। 2-4 घंटे बाद खून बहने से मेरे प्राण निकल गए और फिर अम्मा ने मुझे कुएं में फेंक दिया। घर में लकड़ी के कुछ तके पड़े थे, तो उनसे खुद कुएं को ढक दिया और पड़ोसियों से कह दिया कि बहू रात से गायब है, अपने आशिक के साथ भाग गई है। और खुद 2-3 महीनों के लिए अपने भाई के घर चली गई। जब वे लौटी तो मैंने भी उन्हें नहीं छोड़ा। मेरी आत्मा ने उनसे अपना बदला ले लिया। लेकिन उनका तो अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और अगर आप कुएं से मेरा कंकाल निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। और इतना कहकर किरण का साया गायब हो गया। अब नरोत्तम जी सब समझ चुके थे कि कौन है वो, और अपनी अम्मा के प्रति उनका मन रोना से भर गया। और दिवाली के बाद उन्होंने कुएं से लोगों की मदद से किरण का कंकाल निकालकर उसका अंतिम संस्कार करवाया और अपने परिवार से भी किरण के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर नरोत्तम जी को किरण का साया कभी भी उस घर में नहीं दिखा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। आपकी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी नई नई कहानियाँ आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।